बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है और थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि मेरी भांजी की दावत थी। उनकी वीडियो आपने देखी होगी। तो मैं उनकी वीडियो उनके दावत पर नहीं गई तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उनकी दावत पर क्यों नहीं गई, क्या मसला था, उन्होंने बुलाया नहीं है या मैं गई नहीं हूँ या हमारी कोई लड़ाई है या कोई ऐसी वजह है तो जिसकी वजह से मैं उनकी दावत पर नहीं गई। तो ये आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो अभी हमारे पास चावल वगैरह आए हुए हैं। तो ये देखिए, मेरी भांजी ने चावल और बोतल और ये कुछ मेरे ख्याल में फ्रूट वगैरह लिए थे, तो वो भी हमें मेरे घर दे गई है। मैं घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो विवर बात ये है, वजह ये है कि ये वजह नहीं है कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, चाहे ये वजह नहीं कि मैं उनके पास जाना नहीं चाहती थी। वजह ये थी कि मैं आज मजबूरन मेरे हम इलाके में काम करने वाली है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फील्ड में काम करती हैं। पहले भी हमने एक दो वीडियो में बताया था कि हम उनका कुछ वक्त का पता नहीं होता, वो किस वक्त हमें बुला ले। आज अचानक से अस्पताल वालों ने, संडे था हालांकि, तो एक डिलीवरी केस था इलाके का, तो वो डिलीवरी लेकर हमें अस्पताल जाना पड़ा, क्योंकि हम अपने इलाके की जो डिलीवरियां होती है ना वो मुफ्त में अस्पताल से डिलीवरी कराती हैं। तो वो डिलीवरी लेकर मैं अस्पताल चली गई और मेरी भांजी की दावत थी। तो वो उस बेचारी ने 2-3 चक्कर हमारे घर के लगाए कि वो आ गई होगी आ गई होगी। कॉल भी उन्होंने की, लेकिन मैं अस्पताल में मौजूद थी। तो मेरा बेटा भी मुझे बताया मेरे बेटे ने कि आप ही आई थी 2-3 दफ़ा और आप घर पर मौजूद नहीं थी। तो इस वजह से फिर वो वापस चली गई। तो अभी उन्होंने चावल खाए नहीं, उन्होंने चावल तकसीम नहीं किए। तो सबसे पहले उन्होंने हमें चावल, कोल्ड ड्रिंक और ये जो कुछ उनके पास था सबसे पहले वो मुझे दे गई है। और आपको पता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं ना इकट्ठे बैठ कर खाते हैं, लेकिन आज उनकी दावत थी, जब मेरी दावत थी तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर तकसीम करवाई थी। और आज मैं भी उनकी दावत पर जाती, उनके साथ मिलकर उनकी दावत तकसीम कराती, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, मुझे अस्पताल जाना पड़ा और मैं उनकी काम नहीं आ सकी, उनकी दावत तकसीम नहीं कर सकी। तो इस वजह से आज घर बैठकर अकेले हमें खाना पड़ा। तो वो हमारे पर घर रख गई है। अभी वो घर का बहुत ज़्यादा काम होता है उनका, क्योंकि छोटी सी बच्ची भी है उसकी और उसका घर भी बन रहा है, तो मिस्त्री वगैरह भी लगे हुए हैं। तो वो थोड़ी देर पहले आई थी और बहुत नाराज़ भी रो रही थी मेरे साथ कि आपने दावत पर आई नहीं है और चली गई हैं, आप मुझे बता तो देती, मैं इंतज़ार करती रही, फ़ोन करती रही। तो मैं क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी, मैं भी अस्पताल से वापस नहीं आ सकती थी जब तक डिलीवरी ना होती। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी मजबूरी है, आप भी मेरी तरह की जॉब करती हैं, आप मेरी मजबूरी समझें। तो फिर उन्हें पता चल गया कि वाकई खाला की मजबूरी थी, ये नहीं आई। तो उन्होंने कभी सब कुछ मुझे दे गई है कि आप खाएं, बाद में मैं जाकर सब कुछ तकसीम करूंगी। तो उन्होंने बाद में तकसीम भी किया। अभी भी थोड़ी देर पहले आई है वो चाय पीने के लिए, तो चाय पीकर वो गई है। वो कह रही थी कि अभी बर्तन हैं काफ़ी सारे, एक बच्ची को बुलाया है तो अभी हमने बर्तन वगैरह धोने हैं। तो बर्तन वगैरह धोने के लिए वापस चली गई। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज किस्मत की बात है कि आज उन्होंने दावत भी की और गर्मी आज इतनी शदीद है ना, बिल्कुल ना हवा चल रही है, ना बादल हैं और ना ही मौसम के या कोई इतनी तपिश है, इतनी तपिश है ना, सहन से बाहर भी, कमरे से बाहर भी निकला नहीं जाता, इतनी सख्त गर्मी है। तो लाइट भी थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए चली जाती है और बहुत ही मसला है आज। तो हमने लोगों ने सोचा कि आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आप पूछेंगे कि आप अभी भांजी की दावत पर क्यों नहीं आई। तो हमने सोचा कि आप अपनी वीडियो छोटी सी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर लें कि हम उनकी दावत पर क्यों नहीं गए। तो इस वजह से ये छोटी सी वीडियो बनानी पड़ी। तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे आगे भी इस तरह हमें सपोर्ट करते रहना है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और हाँ, तो व्यूअर्स, अभी हमने जैसे बताया ना, कभी हमें कुछ काम करना होता है, कभी कुछ काम करना है। तो अभी हमने कहीं बाहर जाना है, मैंने और मेरे मियाँ ने, तो अभी हम जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो वहाँ की हम आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं, बाहर शहर जा रहे हैं। तो अभी हम ये चावल वगैरह खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो बाकी की वीडियो हम बाद में बनाएंगे।
आप भी पीना खाना चाहें तो तशरीफ आप अगर लाएं, खाना चाहे तो ले आए। तशरीफ ले आएं। मेरी भांजी की दावत खा ले। मीठे चावल हैं वैसे मेरी भांजी को पता है ना, मीठा बहुत शौक से खाती है, तो इस वजह से उन्होंने मीठे चावल ज्यादा दिए। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये दावत किया, ये अल्लाह ताला उनकी दावत कबूल फरमाए उनको इस मेहनत का फल मिले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बरकत वाला दाना है, चावल है। मैं हूँ तो शुगर का मरीज, पर वैसे मैं ज्यादा खाने नहीं दूंगी। अभी वीडियो के सामने बैठे ना, थोड़ा सा खा लेंगे, ज्यादा नहीं खाने दूंगी। वैसे भी आप लोग कहते हैं कि अपने मियाँ को बोलने नहीं देती, आप बोलने दूंगी, लेकिन मीठे चावल ज्यादा नहीं खाने दूंगी। तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। इसमें मेवे भी काफ़ी मिले हुए हैं, तो ज़र्दा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। देख वाला भी ठीक है। आपको क्या पता देख वाला ठीक है? पकाने में भी फ़र्क होता है कि नहीं? आपने देख वाले को देखा है? हाँ, वो आपका इनका दोस्त है ना, इस वजह से वो ठीक है। ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि ये चावल जो गए हैं ना, ये मेरी दुकान से गए हैं। इस वजह से इन चावलों की ये तारीफ कर रहा है। पहली दुकान की दावत मेरे इन चावलों दुकान से हो रही है। मुझे नहीं, आप ऐसा खुशी है। आप ऐसा कहें ना, आपकी दुकान से ये पहली दावत हो रही है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना। तो विवर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने दुकान लगाई है, और माशाल्लाह से करानिया की बहुत बड़ी दुकान है। हमारे गांव में इतनी बड़ी दुकान और कोई नहीं है, तो और कोई नहीं है, तो इस वजह से जो सामान उन्होंने लिया है ना, चावल चीनी और हर चीज़ उन्होंने हमारी दुकान से ली है। तो विवर, आज हम बस्ती मलूक आए हैं और कुछ काम था, तो ये देखिए हमारा बस्ती मलूक का इलाका है, शहर है, और हमारे घर के साथ यही शहर लगता है। और हम शॉपिंग वगैरह करते हैं और कोई भी काम करते हैं तो यहीं पर आते हैं। ये मेन बाज़ार है भावलपुर और मुल्तान का। तो ये बड़ा रोड है, वन वे रोड है। इस वक्त हम यहीं पर खड़े हैं, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेनी थी मेरे मियाँ ने, तो वो मेडिसिन ले रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियोस बना लूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शहर है ये। हमने सोचा कि आप लोगों को अपना शहर भी दिखा दें। हमारे घर के करीब जहाँ भी हम शॉपिंग करने के लिए आते हैं या दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए आते हैं, तो यही हमारा शहर है। तो यहीं से हमें दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। ये देखिए मेरे मियाँ मेरे साथ हैं, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह ली यहाँ से। तो और भी कोई काम था, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि आप ये अभी तक हम वन वे रोड पर खड़े हैं, मुल्तान और बहालपुर वाले। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और मगरिब हो गई है, सूरज गरूब हो चुका है। तो अभी मौसम भी अच्छा हो गया है, थोड़ी बहुत हवा चल पड़ी है, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ज़रा भी हवा नहीं थी। तो माशाल्लाह से अभी हवा भी चल पड़ी है और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो मेरे मियाँ ने कुछ दवाएं वगैरह लेनी थी, वो भी हमने ले ली, और दुकान के कुछ सौदे लेने थे तो वो भी लिए हैं। तो अभी क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी सवारी नहीं थी कि हम सौदे काफ़ी ज़्यादा लेते, तो हमने थोड़े से अभी सौदे लिए हैं। कल मेरा मियाँ आएगा, रक्षा करेगा और बाकी के सौदे ले जाएगा। पर आप देखें कपास की फसल है, और इस साइड पर जो मगरिब की साइड है ना, वहाँ पर वन वे रोड है, और इस मशरक़ की तरफ कपास है। तो अभी शाम, तो अभी ये वन वे रोड है, और आप देख रहे हैं कि हर किसी ने बत्तियां जलाई हुई हैं, क्योंकि रात होने वाली है, तो सब ने बत्तियां जलाई हुई हैं। तो कितने सारे लोग रश है। तो अभी चलते हैं घर। मैंने सोचा कि वीडियो पर यहीं पर एंड कर दें। उम्मीद ही ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।